ओम शांति। कल के पाठ में हमने परमात्मा के बारे में जाना कि परमात्मा का जो स्वरूप है उसके बारे में हमने जाना, परमात्मा के नाम के बारे में हमने जाना, परमात्मा के कर्तव्य के बारे में हमने जाना। परमात्मा और हम आत्मा, देवता, इन तीनों में क्या अंतर है, क्या संबंध है, इसके बारे में भी हमने कल के सत्र में देखा। आज हम जानेंगे परमात्मा के कर्तव्य के बारे में, और उस कर्तव्य को जानने के बाद हमें उससे क्या लाभ हो सकता है, इसे हम जानने की आज कोशिश करेंगे। तो कल ही पाठ में हमने इस बात को भली भांति जाना है कि परम पिता शु परमात्मा ये निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। निराकार, इसका शब्द सह अगर अर्थ लेंगे तो इसका अर्थ होता है इसका कोई आकार नहीं है। तो शब्द के साथ हम न जुड़ते हुए इसके भावार्थ को जानने की कोशिश करेंगे। से गीता में कहा गया है कि परमात्मा इतना सूक्ष्म है कि जिसे सूक्ष्मते सूक्ष्म की उसकी परिभाषा गीता में बोध की हुई है। तो परमात्मा अणु से भी अति सूक्ष्म है, अर्थात निराकार है। निराकार के दूसरे अर्थ को अगर हम जानने की चेष्टा करेंगे तो निराकार का अर्थ है वो इतना छोटा बिंदु है, इतना सूक्ष्म है कि जिसे हम इन चरम आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए उसे निराकार शब्द से बोध किया है। तो निराकार परमात्मा इस साकार सृष्टि पर जब अवतरित होते हैं तो खुद का शरीर न होने के कारण पर काया प्रवेश करके इन तीन देवताओं द्वारा मुख्य इस सृष्टि के लिए तीन कर्तव्य करते हैं। उसके मुख्य कर्तव्य हैं स्थापना, पालना और विनाश। जो सृष्टि के विशेष उत्थान और पतन के पूरी हिस्ट्री इस तीन कर्तव्य में आ जाती है। लेकिन इस कर्तव्य को जानने के पहले हम ये समझने की चेष्टा करेंगे, कई लोगों के मन में ये भ्रांतियां होती हैं कि परमात्मा के हुक्म से पत्ता भी नहीं हिल सकता। हर पत्ता परमात्मा के हुक्म से चल रहा है। अगर हम इसे शब्द के साथ और प्रैक्टिकल जीवन में अगर देखें तो ये संभव नहीं है। ये एक प्राकृतिक है, हवा का झोंका या हवा के प्राकृतिक रूप से पत्ते हिलते हैं। अगर इस अर्थ में अगर हम जाएं तो ये भी कहा जाता है कि परमात्मा ही सुख भी देता है तो परमात्मा ही दुख भी देता है। अगर वो सुख दाता है तो दुख कैसे दे सकता है, और जो दुख देता है उसे हम भगवान नहीं कह सकते हैं। दुख देने वाले, पीड़ा देने वाले व्यक्ति का चेहरा देखना हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन परमात्मा को हम इतना स्मरण करते हैं और ऐसे समय पे स्मरण करते हैं जब कोई साथ न देता हो। तो क्या परमात्मा हमें दुख दे सकता है? अपनी जन्म देने वाली माता जब उसका छोटा बच्चा कोई कांच का टुकड़ा अगर हाथ में लेवे तो वो सोचती है कि मेरे बेटे का हाथ न कटे, उसको कोई दुख न हो, तो वो भागती हुई आती है और उसके हाथ से वो कांच का टुकड़ा उठा लेती है। जब हमारी इस शरीर की जन्मदाती माँ हमें दुख देना नहीं चाहती तो वो मेरा अनादि परम पिता मुझे दुख कैसे दे सकता है? एक तरफ तो हम उसका गायन करते हैं कि वो सुख का सागर है, वे सुख देता है, प्रेम का सागर है, और दूसरी तरफ फिर कहते हैं कि वही सुख देता है और वही दुख देता है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं दुख नहीं देता हूँ, मैंने तो सृष्टि की रचना सिर्फ सुख के लिए की थी, लेकिन ये दुख
हम अपने कर्म के फल अनुसार प्राप्त करते हैं। इसमें परमात्मा का कोई भी हाथ नहीं है, या परमात्मा का कोई कर्तव्य नहीं है जो हमारे एक एक कर्म को बैठकर देखता रहे। ये परमात्मा का कर्तव्य नहीं है। फिर कई बार हम कहते हैं कि परमात्मा सब जगह है, सर्वत्र है, जहाँ देखे वहाँ परमात्मा ही परमात्मा है। सभी जानवरों में, दीवारों में, हर प्रकृति के अंश में परमात्मा है। ये मनुष्य की भ्रांतियां है, परंतु ये जो शब्द है ये उन भक्तों ने कहे हैं जिन भक्तों को परमात्मा के प्रति असीम प्रेम था। वो जहाँ भी देखते थे, जहाँ पर भी नजर जाती थी, उन्हें वही नजर आता था। उनके मन में, उनकी भावनाओं में, उनके प्रेम में परमात्मा बसा था। इसलिए वो जहाँ देखे वहाँ परमात्मा नजर आता था। लेकिन वास्तविकता ये नहीं कह सकते हैं कि परमात्मा दीवार में है, जानवरों में है, पत्ते में है। नहीं, अगर ऐसा होता तो हम परमात्मा को क्यों पुकारते कि हे परमात्मा आओ, हमें पतित से पावन बनाओ, हमें इस दुख से छुड़ाओ। जब वो हमारे पास, हमारे आजू बाजू में है तो हमें पुकारने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमने अपने कर्म से, अपने बोल से ये सिद्ध किया है कि परमात्मा हमारे बीच नहीं है, इसलिए हम उसे पुकारते हैं। उसे पतित पावन कहते हैं क्योंकि उसका कर्तव्य ही है पतितों को पावन बनाना। तो परमात्मा का सबसे पहला कर्तव्य यही माना जाता है। वो सृष्टि पर इसीलिए ही आते हैं कि दुख धाम से सुख धाम इस सृष्टि को बनावे, इस नरकमय सृष्टि को स्वर्गमय सृष्टि बनाए। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि परमात्मा वो कर्तव्य करते हैं जो कर्तव्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। मृत को जीवित करना ये तो डॉक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा वे कार्य करते हैं जो असंभव है। इस सृष्टि के लिए, इस मनुष्य के लिए असंभव कार्य को वो संभव करता है। पतित तमोगुनी आत्मा को देवतुल्य बनाना ये परमात्मा का कार्य है, जो ब्रह्मा के माध्यम से किया जाता है। ब्रह्मा ये सृष्टि का रचयिता माना जाता है। जब परमात्मा इस कलियुगी सृष्टि पर अवतरित होते हैं तो इस कलियुगी सृष्टि में, पतित सृष्टि पर उसे पावन शरीर प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पतित शरीर का आधार लेते हुए पतित आत्माओं को पावन बनाने के लिए वह ज्ञान मार्ग दिखाते हैं, जिस ज्ञान के आधार से मनुष्य में अपने जीवन में देवी गुणों की धारणाएं करते हैं, उसका आचरण करते हैं। तो वो है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। उसे त्रिमूर्ति भी कहा गया है कि त्रिमूर्ति अर्थात तीनों देवताओं का रचयिता। वह स्वयं इन तीन देवताओं के द्वारा सृष्टि के लिए स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करते हैं। निमित्त देवताओं के लिए कहा गया है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। उसी प्रकार कलियुगी तमो प्रधान सृष्टि का अंत शंकर के द्वारा किया जाता है। तो शंकर के लिए कहा जाता है वो विनाशकारी देवता है। वास्तविक में शंकर विनाशकारी देवता नहीं है, वे एक तपस्वी मूर्त आत्मा की निशानियां दी गई हैं। इस कलियुगी सृष्टि पर जब तमोगुणता का प्रकोप होता है, विकारों का प्रकोप होता है, उन विकारों को वो जीत प्राप्त करते हैं, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। इसीलिए शंकर जी के गले में सर्फ दिखाते हैं कि उस विष के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त किया। फिर कहा जाता है शंकर जब तीसरा नेत्र खोलता है तो भी सृष्टि का विनाश होता है। तो तीसरे नेत्र के लिए गायन किया जाता है ज्ञान सूर्य प्रकट, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान का सूर्य जब प्रकट होता है तो अज्ञानता का जो अंधकार है उसका अंत होता है। अर्थात ज्ञान चक्षु जब हमें प्राप्त होता है तो उस ज्ञान के पीछे जो अज्ञानता थी, जो अंधश्रद्धा थी, उसका अंत होता है। इस प्रकार से
कलयुगी सृष्टि के विनाश के लिए 3 कारण निमित्त बनते हैं। एक, प्राकृतिक आपदाएं, जो प्रकृति के द्वारा बाढ़ आना, भूकंप होना, जैसे आजकल बीमारियों का वायरल इन्फेक्शन, ये प्राकृतिक आपदाओं में माना जाता है। इस प्राकृतिक आपदाओं से भी सृष्टि का महाविनाश होता है। तीसरा, दोनों का आपस में युद्ध, और तीसरा है 2 विदेश आपस में युद्ध करेंगे। इस प्रकार से 3 कारण बनते हैं महासृष्टि के प्रलय के लिए या महाविनाश के लिए। लेकिन शंकर के लिए जो विनाशकारी देवता कहा गया है, वे अज्ञान का विनाश माना जाता है, तमो प्रधानता का विनाश। इसी प्रकार से तीसरा उसका कर्तव्य है विष्णु के द्वारा देवी सृष्टि की पालना। जब स्थापना होती है तो बुराई का अंत भी होता है। फिर जिस देवी सृष्टि की स्थापना की, उस स्थापना के लिए विष्णु को पालनहार कहा गया है। तो विष्णु अर्थात लक्ष्मी और नारायण, इन दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु के रूप में दिखाया जाता है। विष्णु को चतुर्भुज दिखाते हैं। चतुर्भुज का अर्थ ही है 2 हाथ लक्ष्मी के और 2 हाथ नारायण के। इन 4 भुजा को कंबाइंड करते हुए स्त्री और पुरुष जब अपने ग्रस्त जीवन में होते हैं तो उन्हें 4 गुणों की धारणाओं को अपनाना होता है। अगर मनुष्य अपने जीवन में इन 4 गुणों की धारणाओं को अपनाता है तो उसका ग्रस्त जीवन स्वर्ग समान माना जाता है। वही देवताएं भी एक ग्रस्त या प्रवृत्ति मार्ग में थे, तो उस समय वो 4 गुणों से, 4 शक्तियों से परिपूर्ण थे। वह 4 शक्तियां या गुण उनके चारों भुजाओं में एक शस्त्र के रूप में दिखाई गई है। सबसे पहले उनके हाथ में दिखाया गया है राइट साइड में कमल का फूल। कमल का फूल आप देखेंगे कि कीचड़ में होते हुए भी कीचड़ से अलिप्त होते हैं। उसका पूरा परिवार कीचड़ में होता है कमल फूल का, लेकिन फूल स्वयं उस कीचड़ से अलिप्त होता है, ऊपर होता है। इस प्रकार से हमें अपने ग्रस्त जीवन में होते हुए, इस कलियुग की दुनिया में रहते हुए अपने संस्कारों को उनसे अलिप्त रखना है। एक देवी गुणों की धारणाओं के आधार से हमें अपने आप को परिपूर्ण बनाना है, या कहें अपने मन को उस कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ और सात्विक बनाना है। दूसरे हाथ में दिखाई गई है गदा। तो गदा ये युद्ध का प्रतीक है, लेकिन विष्णु के हाथ में जो गदा दिखाई गई है, वे गदा ज्ञान बल का प्रतीक है। ज्ञान शक्ति के आधार से वे अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करता है। तो विजय की निशानी है गदा नीचे टेकी हुई। आप देखेंगे कि योद्धा के हाथ में जो गदा होती है वे हमेशा कंधे पर होती है, लेकिन विष्णु के हाथ की जो गदा है वो नीचे टेकी हुई है, अर्थात उसने इन असुरी शक्तियों के ऊपर, बुरे अवगुणों के ऊपर ज्ञान बल के आधार पर विजय प्राप्त किया है। इसका प्रतीक है ज्ञान गदा। तीसरे हाथ में दिखाया गया है शंख। शंख ध्वनि होती है तो हम उस शब्द को ध्वनि शब्द से उच्चारण करते हैं या बोध करते हैं। ध्वनि अर्थात मधुर, मीठासता का प्रतीक है। जिस प्रकार से हमारे सामने कौवा और कोयल दोनों ही कलर में काले हैं, लेकिन दोनों के आवाज में जमीन आसमान का अंतर है। जब कोयल बोलती है तो हम कहते हैं कोयल गा रही है, और जब कौवा बोलता है तो हम कहते क्या चिल्ला रहा है, कर्कश आवाज। हम पसंद नहीं करते हैं, हम मधुरता को पसंद करते हैं, इसलिए उसको ध्वनि शब्द से बोध किया गया है। तो हमारे जीवन में भी हम पसंद करते कि सामने वाला मेरे से मिठास से बात करे, मधुर शब्द से व्यवहार करे, मधुर वार्तालाप करे। तो मेरा भी कर्तव्य है कि मैं भी सामने वाले से मधुर वार्तालाप करूं, मधुर बोलूं। कटु वचन जब मैं सुनना पसंद नहीं करती हूँ
तो मुझे सुनाना भी पसंद न हो। तो शंख ध्वनि से हमें ये प्रेरणा मिलती है। आज अगर हम अपने ग्रस्त जीवन में देखा जाए तो हम शंख ध्वनि के बदले क्या करते हैं? गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, और इसी शब्द के कारण आज हमारे ग्रस्त जीवन में दुख और अशांति का वातावरण फैला हुआ है। तो इस गुण को अगर हम अपनाते हैं तो अपने जीवन में हम सुख, शांति और एक अच्छे रिलेशन को मेंटेन कर सकते हैं। चौथे हाथ में दिखाया गया है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का अर्थ है स्वयं का दर्शन करना। सु अर्थात स्वयं और दर्शन अर्थात स्वयं का दर्शन करना। जब हम स्वयं को भली भांति पहचानते हैं तो अपने अवगुणों के ऊपर भी हम ध्यान देकर उसे परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन सही मायने में अगर हम देखेंगे कि स्वयं मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है, आज तक तो मैं देह हूँ, ये मेरा वो मेरा, इस देह के कॉन्शियस में हम रहते थे। लेकिन जैसे ही हमने अपने आप में अपने आंतरिक शक्ति को पहचाना है कि मैं देह नहीं लेकिन एक आत्मा हूँ, यही मेरी स्वयं की सही पहचान है। और इस स्वचिंतन के द्वारा हम परदर्शन, परचिंतन इससे मुक्त हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है स्वदर्शन के द्वारा हम सारी अवगुणों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। तो ये 4 पूजाएं ग्रस्त जीवन की निशानियां हैं। 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण के। तो जब हम ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं तो इस ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए हम इन 4 गुणों के ऊपर अगर हम अटेंशन देते हैं तो हम अपनी गृहस्थी में सुख, शांति, आनंदमय वातावरण बना सकते हैं। अगर हम अपने संस्कारों के ऊपर अटेंशन दें, हर समय को, हर परिस्थिति को ज्ञान के आधार पर, ज्ञान के तराजू में तोलते हुए अगर हमारा व्यवहार और परिस्थिति को अगर हम देखें तो उसके ऊपर विजय हम प्राप्त कर सकते हैं। शब्द के लिए तो बहुत सारे इतिहास में उदाहरण हैं कि जैसे कहा जाता है कि रामायण या महाभारत जो हुआ वह ईर्ष्या के कारण हुआ। इसी प्रकार से महाभारत जो हुआ वे कटु शब्द के आधार से इतना बड़ा महाभारत हुआ। इसी प्रकार से हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जो भी घटनाएं घटती हैं या हमारे छोटे से परिवार में जो भी दुख, अशांति या तनाव का वातावरण होता है उसके पीछे का कारण भी हमारे कटु शब्द होते हैं। इसी प्रकार से हम सारे दिन भर में अगर अपने आप को चेक करें कि पूरे दिन भर में हम क्या सोचते हैं, कितना नेगेटिव सोचते हैं, कितना परचिंतन करते हैं, किसके बारे में हम किसी का नकारात्मक सोचना या उसके नुक्स निकालकर चर्चा करना, इसमें हम कितना समय बिताते हैं। और इसके विरुद्ध में अगर हम चेक करें अपने आप के बारे में हम कितना सोचते हैं, हम स्वयं के प्रति कितना अटेंशन देते हैं। तो ये 4 बातें हम अपने आप में नोट करें तो हम अपने ग्रस्त जीवन में एक मंदिर समान भासना बना सकते हैं, क्योंकि ये वाइब्रेशंस के साथ जुड़ी हुए हैं। हमारे विचार, हमारा व्यवहार ये वाइब्रेशंस क्रिएट करता है और हमें जो पसंद है अगर उस वाइब्रेशंस को क्रिएट करना है तो मुझे वैसा ही सोच और वैसा ही आचरण मुझे अपने में लाना पड़ेगा। तो ये चित्र के द्वारा या इस लेसन के द्वारा हम ये बोध ले सकते हैं कि ब्रह्मा के समान हम अच्छे विचारों की स्थापना अपने जीवन में करें, शंकर समान बुरे विचारों का, बुरे संस्कारों का हम अंत करें, उसका संहार करें, और विष्णु समान देवी गुणों की पालना अपने जीवन में करें। तो क्यों नहीं हम अपना जीवन देवतुल्य और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इसी के साथ इस सेशन को हम पूरा करते हुए
परमात्मा का 3 मिनट स्मरण करेंगे। ओम शांति।